विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण रहा। 4 दिन चले सत्र में उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र 2047 पर 24 घंटे की चर्चा भी हुई। सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। पहले दिन ही कार्यवाही शुरू होते ही सपा के वरिष्ठ सदस्य संग्राम सिंह यादव ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ अभद्रता किए जाने और उन्हें काले झंडे दिखाए जाने का मामला उठाया। सपा के सदस्य इसी मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर वेल में आ गए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे पर नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष का विरोध भाजपा कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि वहां के व्यापारियों ने किया था। मुख्यमंत्री का ये जवाब आते ही सपा के सदस्य पुनः वेल में आ गए। शोर शराबे और हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका। सत्र के दूसरे दिन भी सदन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में विकसित उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र 2047 पर 24 घंटे की चर्चा शुरू हुई। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा शुरू करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत की संकल्पना की है। ये तभी संभव है जब यूपी का विकास होगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 8 वर्षों से लगातार काम करने का नतीजा है कि यूपी बीमार राज्य होता था, अब प्रोग्रेसिव राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्तारूढ़ हुई है तब से प्रदेश में न सिर्फ कानून का राज स्थापित हुआ है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्य हुए। 24 घंटे चली चर्चा में पक्ष विपक्ष के 187 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सत्र के चौथे और अंतिम दिन नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र 2047 पर चली चर्चा के जवाब में जहां एक ओर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं उन्होंने भावी योजनाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2029-30 तक कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, वैज्ञानिक तकनीकों का विस्तार, फसल विविधीकरण और निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग और मेगा फूड पार्क की स्थापना के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक निर्यात हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और सेमी कंडक्टर सेक्टर में विशेष ध्यान दिया जाएगा। लखनऊ और कानपुर में AICT की स्थापना और नोएडा को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अलावा कम से कम 10 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा दिलाने और प्रत्येक मंडल में विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर स्थापित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इसरो के सहयोग से उत्तर प्रदेश अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो आपदा प्रबंधन और मौसम की जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में यूपी को वैश्विक लीडर बनाने का लक्ष्य है। IT पार्कों का निर्माण और IT अवसरों को रोजगार में बदलने की दिशा में भी कार्य होगा। उत्तर प्रदेश को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए नैमिषारण्य, विंध्याचल, मथुरा, वृंदावन जैसे पर्यटन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट और बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के साथ साथ इको टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट को भारत का सबसे भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दिशा में कार्य अंतिम चरण में है, जिसका उद्घाटन इस साल के अंत तक होगा। ये एयरपोर्ट कार्गो ट्रांजिट हब के रूप में आर्थिक क्रांति लाएगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में नए सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के हर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और वन कवरेज को 13 से लेकर 14% बढ़ाने तक का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों को अगले 5 वर्षों में NIRF की शीर्ष 100 सूची में शामिल करने का लक्ष्य है। आयुष, कृषि, खेल और वानिकी जैसे थीम आधारित विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। नए IIT और IIM के साथ साथ वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षक छात्र विनिमय कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
सत्र के अंतिम दिन ही बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हुए और सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। ये थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्र। विधान परिषद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त से 14 अगस्त तक चला। 13 से 14 अगस्त तक लगातार 24 घंटे विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विषय पर अनवरत चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर, कानून व्यवस्था और शिक्षक दल ने एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। दोनों दलों ने अलग अलग सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने जहां सरकार को घेरा, वहीं सरकार ने विपक्ष के हर प्रहार का जवाब दिया। सोमवार को वंदे मातरम से शुरू हुए सदन में शून्य प्रहर में सपा के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव ने सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में बेसिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष के आरोप तथ्यों से परे हैं। सरकार संवेदनशील है। बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके और बच्चे आगे बढ़ सकें। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने वाली नई व्यवस्था संशोधित नियमावली में पुनः संशोधन किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि छात्रों के हित में जो भी सही होगा सरकार वही निर्णय लेगी। इसके साथ ही सदन ने विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और अनूप कुमार गुप्ता की बधाई की सूचना पर अंतरिक्ष यात्रा कर लौटे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सदन ने बधाई दी। मंगलवार को सदन में सपा सदस्यों लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा आदि ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सदस्यों के प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने का भरोसा दिलाया। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बिल न आने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के मुद्दे की नियम 115 में सूचना दी। बुधवार को सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर शुरू हुई चर्चा गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विषय पर अनवरत चली चर्चा से समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम राज्य की अवधारणा पर विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, जिसमें हर युवा के सपने पूरे होंगे। समग्र विकास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सबको आवास मुहैया कराते हुए सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी प्रदेश को राम राज्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। विकसित उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पुनर्जागरण के साथ विकास और अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश संभावनाओं का राज्य है। उन्होंने कहा कि आइए ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। सदन में उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 समेत 4 विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए और सभापति ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्र।